हेलो छात्रों, स्वागत है मेरे आज की इस नए वीडियो में जिसमें आप चल रहे चैप्टर 5। हेलो छात्रों, स्वागत है मेरे आज की इस नए वीडियो में जिसमें आप क्लास 12th की फिजिक्स का चल रहे चैप्टर 5 वैद्युत चालन का नेक्स्ट टॉपिक मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ और अनुगमन वेग तथा श्रांति काल के बारे में पढ़ेंगे और धारा घनत्व भी जानेंगे। ठीक है, तो ये भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और किसी भी टॉपिक में यदि कोई दिक्कत हो, समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो छात्रों यदि वीडियो पर नए आए हो तो छात्रों यदि चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अच्छे अच्छे नोट्स और अच्छे अच्छे टॉपिक की जो खबर है सबसे पहले आप पर पहुंचे और आप उसे अच्छी तरीके से तैयार कर लें। ठीक है, तो चलते हैं। ये एक पात्र है जिसमें कई इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं जो फ्री अवस्था में गति कर रहे हैं। ठीक है, माना इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और इस प्लेट का क्षेत्रफल हमने मान लिया a। माना इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और इस पात्र का क्षेत्रफल है a। इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो p सफिक्स में स्मॉल d है। ठीक है, जिसे अनुगमन वेग भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं माध्य मुक्त पथ। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इनकी जो क्रमागत दो टक्कर होती है, माना इसकी टक्कर इससे और इसकी टक्कर इससे, इस दौरान जो दूरी तय होती है उसे हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ। तो इसकी शॉर्ट परिभाषा है, सिंपल परिभाषा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के दौरान तय किए गए पथ को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के दौरान तय किए गए पथ को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। कोई दिक्कत? अब आता है टॉपिक मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल। श्रांति काल की भी डेफिनेशन इसी टॉपिक से मिल जाएगी, बस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के दौरान लगे समय को क्या कहते हैं हम? श्रांति काल। तय किए गए पथ को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तय किए गए पथ को माध्य मुक्त पथ कहते हैं और लगे समय को क्या कहते हैं? श्रांति काल। तो एक बार फिर से श्रांति काल की परिभाषा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के दौरान लगे समय को श्रांति काल कहते हैं और इसे टाउ से प्रकट करते हैं। ठीक है, इसे टाउ से प्रकट। तो हमारा अगला टॉपिक है अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग। इसकी बहुत सिंपल परिभाषा है, इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग, इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग जो इलेक्ट्रॉनों को तार के अनुदिश, जो इलेक्ट्रॉनों के तार की लंबाई के अनुदिश गति कराने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जो अनुगमन वेग की डेफिनेशन है वह बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग जो तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति के लिए प्रेरित करता है, अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, इसे V सफिक्स में D
से प्रकट करते हैं। जो अनुगमन अथवा अपवाह वेग होता है उसे v सफिक्स में डी से हम प्रकट करते हैं। अनुगमन वेग के लिए एक नोट पॉइंट है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच जो अनुगमन वेग होता है वो 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, यदि क्वेश्चन आ जाए कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अनुगमन वेग का मान कितना होता है तो 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। तो अगला टॉपिक है अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। माना कोई एक चालक है जिसका क्षेत्रफल A है। ठीक है, चालक में कई इलेक्ट्रॉन एक समान वेग Vd जिसे कहते हैं अनुगमन वेग। और इनका श्रांति काल टाउ है। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो हमने क्या मान ली, कैपिटल N। प्रवाहित धारा I है। इलेक्ट्रॉनों द्वारा अर्जित कुल आवेश Q है। माना एक समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाली कोई चालक कैपिटल माना एक समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाला कोई चालक है जिसका माना एक समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाला कोई चालक है जिसमें N मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं जो एक समान वेग Vd से त्वरित हैं और जिनके द्वारा अर्जित कुल आवेश Q है। तब t सेकंड में प्रवाहित धारा I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T। समीकरण नंबर 1। माना चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन बराबर स्मॉल n। तब एक सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, NaVT। t सेकंड में कितनी हो जाएगी, t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर NaVDT। तब गुजरने वाला कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, N गुणे E। तो Q बराबर N का मान कितना है, NaVDT गुणे E। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, I बराबर Q/T। तो I बराबर Q का मान कितना है, NaVDT गुणे E/T। T से T कैंसिल, तो I बराबर कितना आ जाएगा, तो I बराबर आएगा NaTVD। यही धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो छात्रों इसी क्रम में चलते हुए अगला टॉपिक है धारा घनत्व।
धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। हमने बताया आप लोगों को फिजिक्स में आप यदि रटेंगे, याद करेंगे तो इम्पॉसिबल है आप पूरी फिजिक्स तैयार कर पाए। आपको केवल टॉपिक का सूत्र याद करना है और परिभाषा को अपनी भाषा में बताना है, तभी आप कुछ कर पाएंगे, कुछ करके दिखा पाएंगे। ठीक है, तो धारा घनत्व है, इसका सूत्र होता है J बराबर I अपॉन A। अब हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर है क्या, चालन। तो चालन किसमें होता है, चालक में। तो प्रत्येक परिभाषा में हमें क्या लगाना है, किसी चालक। ए क्या होता है, क्षेत्रफल। भाई आई तो आप जानते ही हैं, आई के बारे में कल हमने बहुत बताया। आई क्या है, आई माने मैं वाला नहीं, आई माने धारा। तो किसी चालक, इसको तो आपको याद ही रखना है क्योंकि आप चालक चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, ये क्या है, क्षेत्रफल है। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जैसे प्रकट करते हैं। ठीक है, और जे बराबर क्या होता है, I अपॉन ए। मात्रक क्या होगा इसका, I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, बटे का मतलब प्रति, और ए का मात्रक क्या होता है, मतलब क्षेत्रफल का मात्रक, मीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे बीमी सूत्र। तो इसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, धारा का होता है ए, क्षेत्रफल का होता है एल पे घात 2, ऊपर जाएगी तो ए एल माइनस 2, ए एल माइनस 2। ठीक है, तो बीमी सूत्र हो गया ए एल माइनस 2। राशि कैसी है, ये राशि है, ये सदिश। धारा कैसी राशि है, अदिश, जबकि उसमें दिशा और परिमाण दोनों ज्ञात होते हैं। हमने कल बताया था अदिश क्यों होती है। दिशा, यदि धारा घनत्व की दिशा पूछी जाए तो धारा घनत्व की दिशा भी विद्युत धारा के समान होती है। यदि आवेश प्रवाह धनात्मक है तो आवेश की ओर, और ऋणात्मक है तो आवेश के विपरीत ओर। ठीक है, इस प्रकार धारा दिशा होती है। अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। अभी हमने अनुगमन वेग और विद्युत धारा का एक संबंध करवाया है। क्या होता है, अनुगमन वेग तथा धारा के संबंध से। तो क्या होता है, I बराबर एन ई ए वी डी, समीकरण नंबर 1। अब धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है, J बराबर I अपॉन ए, समीकरण 1 से। J बराबर I का मान कितना है, एन ई ए वी डी अपॉन ए से ए कैंसिल, तो कितना आ गया, J बराबर एन ई वी डी। यही धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है। कोई दिक्कत? तो आज के वीडियो में हम इतने ही टॉपिक रखेंगे, कल नेक्स्ट टॉपिक।